हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन सर्विस ट्रेनिंग के बारे में। इन सर्विस ट्रेनिंग या ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर एक क्लास हम पहले ले चुके हैं, वो इंग्लिश में थी। अगर आप इंग्लिश में इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें देख सकते हैं, उसमें लिंक दिया हुआ है। आज की जो ये क्लास है वो हम हिंदी में लेने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग को हिंदी में कहते हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रोग्राम एक पेशेवर प्रशिक्षण है या कर्मचारी के विकास का प्रयास है, जहां पर पेशेवर प्रशिक्षित होते हैं। क्या मतलब है इसका? पेशेवर मतलब जो पहले से कोई ट्रेनिंग ले चुका है और अब जॉब कर रहा है। तो उन पेशेवरों की विकास के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यदि कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे हम सेवाकालीन प्रशिक्षण या इन सर्विस ट्रेनिंग कहेंगे। ये पेशेवर अपने साथियों के समूहों में दूसरों के साथ अपने काम के बारे में चर्चा करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। यह चिकित्सकों, नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों के लिए चिकित्सा शिक्षा को जारी रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसे नौकरी पर प्रशिक्षण या ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं। नर्सों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के बारे में हम देखें तो इन सर्विस नर्सिंग एजुकेशन एक बहुत ही सुनियोजित शिक्षा विधि है, जो व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक नर्सों के शैक्षिक और प्रायोगिक आधार पर निर्मित करने के लिए प्रैक्टिस शिक्षा या प्रशासन और अनुसंधान के प्रोटोकॉल के विकास के लिए है, जिसका उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। नर्सों के लिए इन सर्विस प्रशिक्षण का क्या महत्व है? सिर्फ नर्सों के लिए ही नहीं, जितने भी पेशेवर हैं उन सब के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी पर जो प्रशिक्षण है वो सभी व्यक्तियों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए और विशेष रूप से नर्सों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बेहतर नर्सिंग देखभाल की एक कुंजी है। स्वास्थ्य प्रणाली एक जटिल प्रक्रिया है और इसकी अवधारणाएं बहुत बार बदली और अपडेट की जाती हैं। इसलिए नर्सों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अपने कौशल और ज्ञान को बदलने और अपडेट या अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। हेल्थ केयर पेशेवरों के खिलाफ कानूनी याचिका दायर करने की बढ़ती प्रवृत्ति के युग में नैदानिक गतिविधि के लिए चिकित्सा प्रक्रिया या सर्जरी में हर बदलाव को अपडेट करने की आवश्यकता है। ये अपडेट नॉलेज और कौशल क्लाइंट को बेहतर नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में सहायता करते हैं। नर्सों की इन सर्विस ट्रेनिंग इन पेशेंट देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में एक अनिवार्य भूमिका निभाती है। इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य देखभाल में जो देखभाल देने वाला है यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और जो रिसीवर है यानी जो मरीज है, उन दोनों के लिए ही सेवाकालीन प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है कि इन सर्विस नर्सिंग एजुकेशन के उद्देश्य क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये उद्देश्य सभी के लिए लागू होते हैं। इन सर्विस एजुकेशन या सेवारत जो नर्सिंग शिक्षा है उसमें पेशेवर क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यह नर्सिंग कर्मियों को नवीनतम रुझान और नई प्रौद्योगिकी के विकास से अपडेट करता है। यह नर्सों को विकास के सभी स्तरों पर ज्ञान और कौशल को अद्यतन या अपडेट करने में मदद करता है। यह नर्सिंग कर्मियों के बीच रुचि और नौकरी से संतुष्टि को विकसित करने में सहायता करता है और यह कर्मचारियों को आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह नर्सिंग कर्मियों के बीच नेतृत्व कौशल और प्रेरणा को विकसित करता है। यह नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करता है और इस प्रकार ग्राहकों के लिए, ग्राहक मतलब यहाँ पर मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह एक ही दिनचर्या की बोरियत को भी दूर करता है और कर्मचारी ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप को तरोताजा महसूस करता है। अब आता है कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग है वो कितने प्रकार की होती है। इन सर्विस ट्रेनिंग के टाइप्स को हम
3-4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यदि समय के आधार पर है तो लघु अवधि और लंबी अवधि की ट्रेनिंग हो सकती है। लघु अवधि की ट्रेनिंग 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन या हफ्ते तक हो सकती है। जबकि जो लंबी अवधि की ट्रेनिंग है वो महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक की भी हो सकती है, जिसमें यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शामिल होते हैं। उद्देश्य के आधार पर हो सकता है ये अभिविन्यास प्रशिक्षण हो, जो 1 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, कौशल प्रशिक्षण हो, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण हो, नेतृत्व और प्रबंधन प्रशिक्षण आदि टाइप के हो सकते हैं। और तीसरे टाइप का प्रकार है विधि के प्रकार या मेथड के आधार पर। तो ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे व्याख्यान, प्रदर्शन, संगोष्ठी, कार्यशाला या ई लर्निंग। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आता है व्याख्यान। व्याख्यान क्या है? व्याख्यान मतलब लेक्चर। व्याख्यान जो शब्द है वो हमें फ्रेंच शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। एक शिक्षक द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने या किसी विशेष विषय के बारे में लोगों को सिखाने के लिए की गई एक मौखिक प्रक्रिया होती है, वर्बल होती है। व्याख्यान का उपयोग महत्वपूर्ण जानकारी, इतिहास, पृष्ठभूमि, सिद्धांतों और समीकरणों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक राजनेता का भाषण और यहाँ तक कि एक जो व्यापारी है वो अपनी सेल के लिए जो अ, बातचीत करता है वो भी व्याख्यान ही कहलाती है। आमतौर पर व्याख्याता एक कमरे या क्लास में दर्शकों के सामने या स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता है और जो भी उसकी व्याख्यान सामग्री है उसका उस जानकारी का वो एक प्रकार से रीडिंग करता है, बोलता है और जो ऑडियंस है वो उसको सुनते हैं। व्याख्यान देने से कई फायदे हैं। क्या-क्या हैं कि एक तो नई सामग्री का त्वरित प्रदर्शन, यानी कम समय में हम जल्दी से बहुत सारी जानकारी इसमें दे सकते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षक का नियंत्रण रहता है, क्योंकि जब वो बोल रहा है तो उसी का नियंत्रण रहेगा, बीच-बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका एक आकर्षक प्रारूप है जो पाठ्य सामग्री को पूरक और स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, जितना शिक्षक पढ़ाना चाहता है उतना कंप्लीट वो उस क्लास में कर सकता है। बड़ी श्रेणी के संचार को सुविधाजनक बनाता है, अर्थात जो बड़ी काफी लेंथी नॉलेज को भी हम इजीली इसमें दे सकते हैं। व्याख्यान का ऐप प्रकाशित या आसानी से उपलब्ध सामग्री के प्रसार की भी अनुमति देता है, कि जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है उसको भी हम बता सकते हैं। उपयुक्त ऑडियो विजुअल एड्स के साथ यदि उसको यूज किया जाए, मतलब ऑडियो विजुअल एड भी उसके साथ में हो, जिसमें ब्लैक बोर्ड हो सकता है, चौक हो सकता है, चार्ट्स हो सकते हैं, इनके साथ यदि लेक्चर दिया जाए तो वो प्रभावी होता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है कि व्याख्यान में ज़्यादातर वन वे होता है, कि लेक्चर आया, क्लास में बोला, चला गया। स्टूडेंट्स का जो योगदान है वो इसमें काफ़ी कम होता है और वो एक तरफा संचार होता है, वन वे कम्युनिकेशन इसमें देखा जाता है। छात्रों की भूमिका निष्क्रिय रहती है। उसके बाद सेकंड महत्वपूर्ण तरीका है प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन किसी भी चीज को सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। प्रदर्शन किसी को सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें कदम दर कदम प्रक्रिया को कैसे किया जाता है या कैसे बनाया जाता है वो सिखाते हैं। प्रदर्शन में आप ये बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे करते हैं। इस विधि का उपयोग कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है और ये बहुत ही प्रभावी है। नैदानिक सेटिंग यानी क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल में अक्सर अग्रिम तैयारी के बिना भी डेमोन्स्ट्रेशन का उपयोग किया जा सकता है। जाहिर है, प्रदर्शनकारी जितना अधिक परिचित होगा, उपकरण और नर्सिंग प्रक्रियाएं सिखाई जाएंगी, उतनी ही बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन होगा और स्टूडेंट्स को सीखने में मदद मिलेगी। प्रदर्शन के क्या फायदे हैं? डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दृश्य के साथ साथ मौखिक धारणाओं को उपयोग करने का इसमें लाभ मिलता है और सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें अन्य इंद्रियों का भी उपयोग होता है, जैसे गंध, स्पर्श, सुनना, देखना। यद्यपि कुछ नर्सिंग प्रक्रियाओं का सिमुलेशन के द्वारा भी सिखाया जा सकता है, लैब में सिखा सकते हैं, बट मरीज की उपस्थिति में हॉस्पिटल में डेमोन्स्ट्रेशन सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे ट्रेक्योस्टोमी केयर या कोलोस्टोमी केयर करनी है तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ट मेथड होगा।
उसके बाद अगला तरीका है संगोष्ठी या सिम्पोजियम। संगोष्ठी एक चर्चा पद्धति है जिसमें किसी विषय के पहलू पर अलग-अलग दृष्टिकोणों पर चर्चा की जाती है। संगोष्ठी एक विषय के एकल पहलू पर भाषणों की एक श्रृंखला है। संगोष्ठी एक विषय या समस्या की एक व्यापक समझ प्रदान करता है। संगोष्ठी तकनीक में भाषणों की एक श्रृंखला होती है जिसमें एक या दो से अधिक वक्ता 10 से 15 मिनट तक उस विषय पर बात करते हैं। एक नीति, प्रक्रिया या कार्यक्रम के वर्तमान पहलुओं के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण या समाधान विकसित करते हैं। पूरी प्रक्रिया होने के बाद दर्शक सवाल पूछ सकते हैं उनसे, और जो संगोष्ठी का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो फिर उसका समरी बताता है। उसके बाद है कार्यशाला या वर्कशॉप। कार्यशाला विधि प्रशिक्षक को एक वातावरण बनाने में मदद करती है जिसमें शिक्षार्थी के शामिल होने और प्रेरित होने की संभावना अधिक होती है। कार्यशाला विधि में भागीदारी, हाथों के अभ्यास और कौशल सीखने पर केंद्रित होता है। यानी इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। जैसे सीपीआर ट्रेनिंग है, तो सीपीआर ट्रेनिंग आप करके देखेंगे तब आप इफेक्टिवली उसको समझ पाएंगे। कार्यशाला या वर्कशॉप एक सूचनात्मक या अनुदेशात्मक क्लास है या वर्ग है जो विशेष कौशल को सिखाने या किसी विशेष विषय की खोज पर केंद्रित है। कार्यशाला प्रस्तुतकर्ता आमतौर पर शिक्षक, विषय वस्तु का विशेषज्ञ या प्रबंधक या कुछ लीडर्स होते हैं जो किसी विशेष विषय या विशिष्ट कौशल में महारत रखते हैं। विषय के आधार पर कार्यशालाएं 1-2 घंटे की हो सकती हैं या बड़ी भी हो सकती हैं, इवन हफ्ते भर की भी हो सकती हैं। उसके बाद है ई लर्निंग। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की, जिसमें हम पारंपरिक कक्षा के बाहर शैक्षिक पाठ्यक्रम का उपयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करके सिखाने पर जोर देते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह एक कोर्स, कार्यक्रम या डिग्री को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी इसमें जारी किया जा सकता है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम वितरित करने का बहुत ही कुशल तरीका है। इसकी सुविधा और लचीलापन होने के कारण कहीं से भी किसी भी समय इसको यूज कर सकते हैं, और कोई जो अंशकालीन यानी पूर्णकालिक विद्यार्थी नहीं है वो भी इसका वेब आधारित शिक्षा का लाभ उठा सकता है। एक नर्सिंग पेशेवर के रूप में आप निम्न वेबसाइट से सीख सकते हैं। जैसे आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है, इस पर भी ई लर्निंग मॉड्यूल अवेलेबल है। आईकोट वेबसाइट पर भी आप ई लर्निंग कर सकते हैं, और WHO की वेबसाइट पर भी हेल्थ से संबंधित काफ़ी जानकारी है जो आप सीख सकते हैं, और आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके लिए आपको openwho.org वेबसाइट पे जाना है। इन तीनों में ही आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसी के बेस पे आपको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा भी और भी अन्य वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं, बट ऑथेंटिक वेबसाइट से उसको सीखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर हैं उसको आपको समय पर जानकारी मिल सके, और ट्विटर हैंडल पर भी विजिट करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ट्विटर हैंडल है @student_support।